रासायनिक प्रतिक्रिया। ये रासायनिक प्रतिक्रिया कोलेस्ट्रॉल का इसमें सबसे पहला प्रतिक्रिया होता है अम्लीय मूलकों की पहचान करना। अम्लीय मूलकों की पहचान इसमें यह है रासायनिक प्रतिक्रिया की किताब क्लास 12 की। इसके लेखक है हिमांशी त्यागी और विद्या की प्रकाशन की है। विद्या प्रकाशन की है। इसमें से पहला है एक गुणात्मक विश्लेषण करना है और एक आयतात्मक विश्लेषण करना है, जैसा कि दिखाया गया है। ये गुणात्मक, ये आयतात्मक। इसमें भी हमें करना है एक क्षारीय मूलकों का में दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक धनात्मक ऋणायन का परीक्षण करना है। इसमें धनायन और ऋणायन अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक विलय रमना दिए गए, जो विलय नहीं मतलब, और क्षारीय जो क्षार से बने होते हैं मूलक कहते हैं। और मूलक किसे कहते हैं? जो ऐसे परमाणु या परमाणु समूह जो किसी अम्ल या क्षार से बने हों। यह जो जिनमें धनायन और ऋणायन उपस्थित हो, जिनमें आवेश उपस्थित हो, ऐसे परमाणु समूह जिनमें आवेश उपस्थित हो, उसे मूलक कहते हैं। मूलक दो प्रकार के, क्षारीय मूलक, अम्लीय मूलक। अम्लीय जो अम्ल से प्राप्त होते हैं जिनमें माइनस होता है। एक गुणात्मक और एक आयतात्मक। तो हम पहले गुणात्मक की बात करेंगे। इसमें आता है पहला अम्लीय मूलकों के परीक्षण, ऋणायनों के परीक्षण। देखो, ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह जिन पर ऋणावेश उपस्थित हो, उन्हें ऋणायन कहते हैं। ये स्पीशीज अम्लों से प्राप्त होती है। ये जो ऋणायन होते हैं अम्लों से प्राप्त आता है, इन्हें अम्लीय मूलक भी कहते हैं। अब इसमें पहला नंबर है शुष्क परीक्षण, दूसरा ड्राई परीक्षण, वेट टेस्ट और ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट के द्वारा अम्लीय मूलक का कुछ अनुपात हो जाता है, किंतु इनका निश्चित टेस्ट गीलर परीक्षण और आर्द्र परीक्षण के द्वारा ही किया जाता है। एसिड रेडिकल्स के विश्लेषण कोई क्रमबद्ध और साधारण विधि नहीं है, फिर भी इनके अम्लों और कुछ अभिकर्मों के प्रति व्यवहार के आधार पर इनको क्रमबद्ध अध्ययन के लिए 3 समूहों में बांटा गया है। प्रथम समूह तनु अम्ल समूह। इन्हें दुर्बल अम्लीय समूह मूलक भी कहते हैं। इस समूह के ऋणायन तनु सबसे अम्लीय तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपघटित होकर रंगहीन या विशेष रंग की गंध वाली गैस देते हैं। इस समूह में कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड और नाइट्राइट एसीटेट सम्मिलित है। कितने हैं? 3, 2, 5 5 का है करना है इसमें तनु वाले का। द्वितीय समूह
इसे प्रबल अम्लीय समूह भी कहते हैं। इस समूह में ऋणायन सांद्रता फ्लूरोकम से क्रिया करके द्वारा अपघटित होकर रंग विशेष गंध वाली गैस देते हैं। इस समूह में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड तथा पहले में नाइट्रेट तथा ऑक्जेलेट सम्मिलित है। ऋणायन तनु अपघटित नहीं होते। ये तनु विस्फोट या तनु स्थिर द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। तृतीय समूह, ये इस ग्रुप में वो ऋणायन रखे जाते हैं जो तनु H2SO4 द्वारा द्वारा अपघटित नहीं होते। इनका परीक्षण केवल अवक्षेपण क्रियाओं द्वारा ही होता है। में सल्फेट और फास्फेट ऋणायन अम्ल मूलक है। पर प्रथम समूह का निरीक्षण देखो, इसमें तनु द्वारा अपघटित होने वाले अम्लीय मूलकों का परीक्षण निम्न प्रकार किया जाता है। पहला, कार्बोनेट मूलक का परीक्षण। पहले लवण लेना है, जल पदार्थ दिया जाए, फिर तनु H2SO4 लेना है, डालना है, फिर प्रेक्षण क्या होगा, मतलब उसमें परख नाली में पहले हमें लवण लेना है, फिर उसमें तनु H2SO4 डालना है, फिर क्या होगा, तीव्र बुदबुदाहट के साथ रंगहीन और गंधहीन गैस मुक्त होती है। कार्बोनेट संभव है जो हमने डाला, तीव्र बुदबुदाहट के साथ गंधहीन गैस CO2 मुक्त होती है, रंगहीन। अब निकले वाली CO2 गैस को ताजा बने चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दुधिया हो जाता है। चूने का पानी दुधिया हो जाता है। अब इस CO2 माइनस निश्चित हो गया। निकलने वाली CO2 गैस को अधिक देर तक चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने समाप्त हो जाता है। निश्चित थी। अब इसमें सल्फाइड का गर्म करने पर इसको हल्का गर्म किया तो रंगहीन जलती हुई गंधक वाली तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस SO2 गलती है। सल्फाइड संभव SO2 -2 संभव। अब प्रणाली के मुंह पर तनु H2SO4 से अम्लीकृत यह हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट से भीजा फिल्टर पेपर ले जाते हैं। फिल्टर पेपर का रंग हरा हो जाता है। अभी निश्चित हो गया। SO2 गैस को चूने के पानी प्रवाहित करने पर चूने का पानी दुधिया हो जाता है। ये भी निश्चित देर तक चूने का पानी समाप्त हो जाता है। निकलने वाली SO2 गैस को अम्लीय NMN4 विलयन में प्रवेश करने पर विलयन रंगहीन हो जाता है। SO2 सल्फाइड को हल्का गर्म करने पर सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस H2S निकलती है। अब परख नाली के मुंह पर लेड विलयन से भीगा फिल्टर पेपर ले जाते हैं। एसीटेट का हल्का गर्म करने पर एसीटेट जैसी गंध, सिरके जैसी गंध। ठोस ऑक्जेलिक अम्ल को हथेली पर लेकर 2 से 4 बूंद जल डालकर अंगूठे से रगड़ने पर सिरके जैसी गंध, छानकर शरीर आ जाता है।